हाय एवरीवन। सो अभी मेरी वीडियो पे एक बच्चे का कमेंट आया था, उसकी ये क्वेरी है कि वो किस तरह से जब भी अपने मॉक टेस्ट को देने बैठे तो वो अपने नेगेटिव थॉट्स पर कैसे कंट्रोल करे। सो बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि मे बी आपके मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, या तो आप आती हुई चीज़ें गलत कर रहे हो, जैसे कि आप सिले मिस्टेक्स कर रहे हो, बेसिक मिस्टेक्स जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो। सो इसका बेस्ट तरीका ये है बेटा कि अगर आपका रिवीजन हो गया है या नहीं भी हुआ है तो आप एक काम करो, आप हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर लो। कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, आप उन्हें फिक्स कर लो और आप उन 2 दिन आप मॉक्स दो। अब आपको अपने स्कोर का नोट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप डेट डालो कि आपने किस दिन टेस्ट दिया और आप नोट डाउन करो कि इस दिन आपके कितने नंबर्स आए, ठीक है। फिर आप देखो कि आपने उस टेस्ट में ऐसी क्या क्या गलती करी कि आपके नंबर कम हुए हैं। एंड सेकेंड थिंग आपको क्या नोट डाउन करनी है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जिसमें आपको दिक्कत हुई रिकॉल करने में और आपको आंसर मार्क करने में 2-3 मिनट लग गए, है ना। या क्या इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया है, तो तुरंत जाइए और उस चैप्टर को आपने जहाँ से पढ़ा है उसमें एक बार फिर से तुरंत रिवाइज करिए एंड उस चैप्टर को आप मार्क करिए जो आपसे गलत हो चुका है। ऐसा करते करने से फिर आपके स्कोर्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे भी जब मैंने शुरू किया था मेजर टेस्ट देना तो मेरे 405 नंबर आए थे, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। पर फिर मैंने यही ट्रिक अपनाई थी एंड मैं हर टेस्ट के बाद जो भी मेरा शाम से सुबह तक का टाइम होता था उसमें मैं जो भी मेरा टाइम बचता था, जिसमें अगर मान लीजिए मुझे टेस्ट देने के 2 से 5 मैंने टेस्ट दिए, जिस भी टाइम एग्ज़ाम होता है उसी टाइम आपको टेस्ट देना है। 2 से 5 अगर मेरा एग्ज़ाम होता है उस टाइम जब मैंने टेस्ट दे लिया है तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगी। 6 बजे मैं फ्रेश मूड से एकदम पढ़ने बैठूँगी और मैं अपना टेस्ट पेपर सबसे पहले एनालाइज करूँगी कि मैंने क्या गलती करी, क्यों गलती करी, कहाँ रिवीजन का लैक हुआ, वो चैप्टर्स देखूँगी। और फिर जो भी मेरे पास टाइम बचा है मैं अपना नेक्स्ट डे ऐसे ही स्केड्यूल करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों पर फोकस कर सकूँ, ठीक है। ताकि जब मेरा तीसरा दिन आए, जिस दिन मुझे टेस्ट देना है, उस दिन मेरे एटलीस्ट ये पुराने सेगमेंट जो मैंने रिवाइज़ किया है इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपका यही टास्क होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा पर फोकस मत करिए, परेशान मत होइए। धीरे 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 जब आप चीज़ें बिल्डअप करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस ट्रिक, अदरवाइज़ तो ये काम नहीं करने वाली है। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।